आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सत्ता के गलियारे में एक सवाल आज पटना में आप जहां जाएंगे आपको सुनने को मिलेगा कि सुशील मोदी और रविशंकर का पत्ता आखिर क्यों कट गया। नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट बनी है इसमें ये दो लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रविशंकर को लेकर तो और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि आखिर उनको क्यों हटाया गया। बात हम शुरू करते हैं सुशील मोदी से कि सुशील मोदी क्यों नहीं बन पाए नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा। तो देखिए, बाहर से जो बिहार की भाजपा आपको दिखती है एकजुट, ऐसी कोई कहानी भीतर है नहीं। भाजपा यहाँ पर दो तीन खेमों में बटी हुई है और अलग अलग तरीके से यहाँ की सियासत को वो सारे गुट प्रभावित करते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप सुशील मोदी और तमाम बड़े नेताओं पर लगता है कि आपने अपने कार्यकाल में, अपने करीब 2 दशक के पीरियड में, जब से सत्ता का स्वाद चख रही है भाजपा, सेकेंड लाइन लीडरशिप को आपने पैदा होने ही नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखते हैं कि 2-3 नेता तो पहले ही कोल्ड स्टोरेज में चले गए, प्रेम कुमार चले गए, नंद किशोर यादव चले गए और तमाम दो तीन लोग और चले गए। अब सुशील मोदी और रविशंकर की बारी आ गई। राजीव प्रताप रूढ़ी के भाई जिक्र आप कर सकते हैं इस मामले में। तो ये नेता धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ने नहीं चाहता है केंद्रीय नेतृत्व की ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जिसने बिहार में सेकेंड लाइन लीडरशिप को पैदा ही होने नहीं दिया। एज फैक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन इनकी जो कार्यशैली रही है वो भी एक मेंशन हो रहा है दिल्ली में कि आखिर क्या वजह थी। 15 साल से 20 साल से आप बिहार में सत्ता में हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, अभी भी पिछलग्गू वाली स्थिति आपकी है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमेशा छोटे भाई की भूमिका में आप रह रहे हैं। तो 15 साल से आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं बिहार में, ये सवाल उठता है। सुशील मोदी नहीं जा पाए, उसमें भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय का जो गुट है बिहार में वो काफी आक्रामक था इसको लेके कि सुशील मोदी को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाए। और आप जानते हैं कि संजय जायसवाल और सुशील मोदी में आगे बढ़ने की होड़ थी, एक ही कैबिनेट मिलना था, तो किसको दिया जाए इसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। इसलिए तय हुआ कि किसी को लिया ही नहीं जाए, ना संजय जायसवाल मंत्री बन सके और ना फिर सुशील मोदी। रविशंकर को लेकर कहा जा रहा है कि 2-3 लोग, जिस तरह से ट्विटर के मामले को रविशंकर हैंडल कर रहे थे, सरकार की किरकिरी हो रही थी और भारत की जो छवि है दूसरे देशों में खराब हो रही थी। ये एक सामान्य बात कही जा रही है रविशंकर को हटाने को लेकर। लेकिन एक तथ्य इसमें यह भी है कि जो हायर जुडिशरी है, जिसका सरकार से तालमेल बेहतर होना बहुत जरूरी है, वो काम भी रविशंकर ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और जो हायर जुडिशरी है वो रविशंकर के अप्रोच को लेकर खपा बताई जाती है कि वो लोग बहुत प्रसन्न नहीं थे जिस तरह का फंक्शनिंग ये कर रहे थे हायर जुडिशरी के साथ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था हायर जुडिशरी को लेकर और ट्विटर का मामला तो आप जानते ही हैं किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें थी रविशंकर को लेके। और जो सेकेंड लाइन लीडरशिप की बात जो हम कर रहे हैं या बिहार में भाजपा को आगे बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, वो तो सुशील मोदी, रविशंकर, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, तमाम लोगों पर यह आरोप लगता है कि आपने जब आप सत्ता में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तो आपने सेकेंड लाइन लीडरशिप को पैदा नहीं किया, बढ़ने का मौका नहीं दिया। और यही वजह रही कि आज 15 साल 17 साल हो गए बिहार में सत्ता में आए हुए, आज भी आप छोटे भाई की भूमिका में ही हैं। पता नहीं भाजपा कब पहले बड़े भाई की भूमिका में आएगी। तो ये सब एक दर्द है भाजपा का जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने सुना और ये तय किया गया कि नए लोगों को ही मौका दिया जाएगा। पुराने लोग अब अपनी अपनी जगह पर जहां हैं रहें। आप उसको कोल्ड स्टोरेज का नाम दे सकते हैं, मार्गदर्शक मंडल का नाम दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सुनने और समझने में वो नाम दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि सुशील मोदी के लिए आगे की राह काफी कठिन हो गई है। कोई इस तरह का कोई पद उनको दे दिया जाए संगठन में बात अलग है, लेकिन अब जो है सत्ता की जो मलाई जो हमेशा सुशील मोदी खाते रहे हैं, आगे उनको मिलेगा, ये इसकी संभावना बहुत कम है। रविशंकर के बारे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय संगठन जो होगा भाजपा का, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, लेकिन सरकार से तो फिलहाल वो आउट हो ही गए हैं। तो ये भाजपा की कहानी है। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की वाली कहानी हम दूसरे एपिसोड में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सुशील मोदी और रविशंकर को था।
क्यों इनको नहीं बनाया गया और क्यों इनका पत्ता कटा, इस पर विश्लेषण लगातार जारी है। आगे भी हम करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।